बताओ क्या हुआ था? वो सुमी, वो देविका भाभी, आपने ऋषि को फोन दिया था ना? आपने गुलशन को टेम्पो लेके मुझे और सुमन को मारने के लिए भेजा था ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे गुलशन का क्या पता? वो तुम दोनों से अपनी दुश्मनी का बदला कैसे लेता है, इससे मुझे क्या मतलब? बस भाभी, मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ आपने सैंपल बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने गुलशन को टेम्पो लेके मेरी और सुमन की जान लेने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ अच्छे से। मानता हूं मैं अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहता हूं। बस इस बात का मुझे डर है कि आप और मेरा बेटा एक छत के नीचे होंगे और मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है आपके रहते। जब बात मेरी और सुमन की थी ना, मैं चुप था, कुछ नहीं बोला। अब मेरे बेटे की जान लेने की जुर्रत की आपने, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझसे कुछ ऐसा मत करो कि बाद में पछताना पड़े। अगर बात मेरे ऋषि की हो ना तो पछतावा गया तेल लेने। इन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश किया और उसे बचाने के चक्कर में अगर मुझे सूली में भी चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ जाऊंगा। तो चढ़ जाइए सूली, लेकिन याद रखना कि आपके मरने के बाद आपके बेटे को कौन देखेगा, कौन संभालेगा ऋषि को? अपने भाई को समझा ले। आखिर इस बच्चे के चक्कर में अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रहा है। देविका भाभी, मैं भैया को रोक रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है ना। ये नाटक ना बंद कीजिए। एक बार ऋषि ने हमें बता दिया ना सच क्या है कि वो फोन आपने उसे दिया था, तो भैया क्या, मैं खुद अपने हाथों से आपको मार डालूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? इन जंगलियों की असली औकात रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसे लोग ही प्रूव कर देते हैं कि पैसा आने से क्लास नहीं आता। देखो ना कैसे जंगलियों की तरह लड़ रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग का करोगी क्या तुम? कोर्ट में दिखाऊंगी, कोर्ट से पूछूंगी कि क्या वो ऋषि की कस्टडी ऐसी फैमिली को देना चाहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले। क्या ऋषि ऐसी फैमिली में खुश रह पाएगा? कभी नहीं। ये सारे सबूत हमारे काम आएंगे कोर्ट में, ऋषि की कस्टडी केस में। हाँ हाँ ठीक है, बिना आग के तुम दोनों उबल क्यों रहे हो? जब सबूत मिलेगा ना तब आके बात करना। आप आराम कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। ये क्या कहा आपने अभी? मैं बताती हूँ, इन्हें ना अल्जाइमर हुआ है। अल्जाइमर? जी, भूल जाते हैं बात को। कौन सी बात किसके साथ कहाँ हुई, उलझ जाते हैं बातों में। और बात किसी और ने की हो, इन्हें लगता है इन्होंने ही की है, इसीलिए बोल गए इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ही बताइए मुझे, आपके बेटे ऋषि की मौत के साथ इनका क्या लेना देना? वो बात यह है ना कि हमारे ऋषि की बात का इन्हें बहुत स्ट्रेस आ गया है। मैं क्या कहती हूँ हेमा बहन, मालिनी बहन, जो बीत गया उस पे तो हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन जो होने वाला है उसे तो सुधार सकते हैं। आने वाले कल के लिए, हमारे ऋषि की खुशी के लिए क्या हम तीर्थ और सुमन को एक नहीं कर सकते? क्या हम हमारे ऋषि को खुशी का मौका नहीं दे सकते? ऋषि के लिए इतना तो कर सकते हैं ना हम। मैं क्या कहती हूँ भाभी, ये जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना और हमारी सच्चाई अगर आमने सामने आ गई ना तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। यहाँ से निकल लेते हैं, चलिए। हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, चलिए। ऐसे मत जाइए, भगवान के लिए रुक जाए। रोकिए नहीं ना। समधन जी, हेमा जी, बड़ी हीरोइन बन के बोल तो दिया कि जब सबूत मिले तो आना। अब अगर ऋषि ने सबको बता दिया कि फोन आपने किया था तो
अभी अभी तो डॉक्टर ने कहा कि ऋषि से कोई भी इंफॉर्मेशन मत लेना, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो मुझे नहीं लगता है कि नेता नेती ऋषि से कोई भी बात करेंगे। वो डॉक्टर ने नहीं, डॉक्टर को मैंने कहा था ये सब बोलने के लिए। डॉक्टर मैं जानता हूं कि सुमन इंफॉर्मेशन चाहेगी, और चाहे भी क्यों ना, उसका हक बनता है। लेकिन डॉक्टर मैं डरता हूं कि ऋषि अगर फिर से उस हादसे के बारे में सोचेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बीमार बच्चा टेंशन में आ जाएगा। डॉक्टर आपको लगता है हमें उसको ऐसी टेंशन में डालना चाहिए? नो यू आर राइट विक्रम जी। ऋषि को उस हादसे का ट्रॉमा होगा और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन का जोर उस पर और टेंशन डाल देगा। ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। आई नो डॉक्टर, आई नो, लेकिन अब मैं क्या करूं? इनको कैसे समझाऊं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। मैं समझाऊंगा कि ऋषि से उस ब्लास्ट के बारे में कोई कुछ न पूछे। यही तो मेरा काम है मिस्टर विक्रम। डोंट वरी। अब तो आप गई, क्योंकि अभी तक ना उस ऋषि ने अपनी सुम्मी को सब कुछ बता दिया होगा। सुमी वो सुमन, ऋषि ठीक तो है? ऋषि ठीक है। वो चाहता आप उसके पास रहें। आप उसके रूम में जाएं, आप और मैं। सच? सुमन, आई मीन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं और ऋषि एक साथ थे? इस समय मेरी प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट नहीं है। इस समय ऋषि की खुशी इम्पोर्टेंट है, और उसको खुश रखने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। प्लीज हम यहाँ लड्डू अंकल को बुला सकते हैं? आई नो आप दोनों की खट्टी हो गई है, पर मैं तभी ठीक हुआ था ना जब आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। और अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे लड्डू अंकल से मिलना है। वो मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं। अच्छा, और मैं मस्ती नहीं करती हूँ? हाँ, पर आप ना हॉस्पिटल की खिचड़ी हो, इम्पोर्टेंट पर बोरिंग मस्ती वाली। और लड्डू अंकल फन और मस्ती। अगर फोन की तो आपको नीचे नीचे होगी ना। सुमी, आज ना मेरी मस्ती वाली खिचड़ी खाने का मूड है, बोरिंग वाली नहीं। प्लीज आप लड्डू अंकल को बुला लो, प्लीज। हम तीनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। एक्चुअली तुम सही कह रही हो, फिलहाल ऋषि से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एंड यू नो व्हाट, छोटा पैकेट भी सही कह रहा है। मैं मस्तीखोर हूं, एटलीस्ट बोरिंग खिचड़ी तो नहीं है। सुमन, क्या कर रही हो तुम? दीद को ऋषि के पास क्यों भेज रही हो? क्योंकि डॉक्टर ने बोला ऋषि को खुश रखना इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त ऋषि की खुशी तीर्थ मित्तल में है। सुमन, डॉक्टर ने तो ये भी बोला है ना कि अंदर एक जने रह सकता है, दो जने तो नहीं रह सकते ना अंदर। हाँ, इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप डॉक्टर से बात करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मतलब तीर्थ और मुझे ऋषि के साथ रहने दे अंदर। प्लीज विक्रम, आप जानते हैं ऋषि के लिए अच्छा है और ऋषि की खुशी है इसमें। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही सिर्फ ऋषि की खुशी चाहते हैं। थैंक यू।
अभी मैं अपने ऋषि के साथ थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे खिलाफ वो मुझे सबूत देगा, तुम्हारे लिए छुपने की भी जगह नहीं बचेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार मुझे मैकेनिक के तसले में डूबे हुए पहिए की याद आ रही है। ऐसा क्या है तुम में विक्रम, जो स्टेपनी बनने के लायक भी नहीं छोड़ा तुम्हें सुमन ने? डूबता हुआ इंसान सहारा मांगता हुआ अच्छा लगता है, डायलॉग मारता हुआ नहीं। सुमन ने, तीर्थ ने, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई ने आपको धमकाया है। जैसे सच बाहर आया ना, तो कोई छोड़ेगा नहीं आपको। छोड़ेगा तो कोई तुम्हें भी नहीं, क्योंकि अब जहां मैं वहां आप। अगर मेरा कांड तो उसमें आपका साथ। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को हैंडल कर ली रेवा, अब तुम्हें मेरी प्रॉब्लम को हैंडल करना है ऋषि। इसलिए मिस्टर विक्रम, अगर मैं पकड़ी गई तो तुम्हें भी साथ ले डूबूंगी। अगर इस दलदल से निकलना है तो साथ मिलकर निकलना होगा। रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ हमारे बच्चों की भलाई के लिए कह रही हूँ। हमारी खुशी तो हमारे बच्चों की खुशी में है ना। मेरा तीर, सुमन, ऋषि, इनके लिए कह रही हूँ। क्या छोटे पैकेट, तूने बैठे बैठे सबको हॉरर मूवी दिखा दी? हाँ, ये हॉरर मूवी बस आपने नहीं देखी, मैं भी डर गया था। और सुमी ने सिखाया है सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है बॉडी से भी ज्यादा। एक बार इसे समझा दो तो ये सब सॉल्व कर देता है। मैंने इसको समझाया, लड्डू अंकल और सुमी तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे, तो तुझे भी करनी चाहिए ना, तो इसलिए बात ठीक हो गया। एक बात बताऊं छोटे पैकेट, सिर्फ ये स्ट्रांग होने से ना कुछ नहीं होता, ये भी स्ट्रांग होना पड़ता है। देख, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ, तू दिखा 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 दिखा। या अरे वाह छोटे पैकेट। सुमी, तू भी अपने मसल दिखा। हाँ दिखाओ दिखाओ। जो ताकत दिखाकर साबित करनी पड़े ना, वो असली ताकत नहीं होती। देखा मेरी सुमी कितनी स्मार्ट है। वेरी स्मार्ट। सुमी इधर आना। सुमी, तुम मेरी हर बात मानती हो, एक और बात मानना प्लीज। हाँ बोलो ना। क्या आज लड्डू अंकल और तुम साथ में मेरे साथ सो सकते हो? मान जाओ ना। आप ये तो मानेंगे ना कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप दोनों उसकी जिंदगी में उतनी ही अहमियत रखते हैं। क्या हमारे ऋषि को उसके माँ बाप नहीं मिलने चाहिए? हक है उसका, उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिले। क्या हम हमारे ऋषि की खुशी की खातिर हमारा गुस्सा, हमारा अहम हम नहीं छोड़ सकते?